दोनों के दोनों उतरे हैं। अब मैं वहीं रोड के पास से देख लिया था कि उनके हाथ में कटर है, मेरे तरफ आ रहे थे। तो मेरे पास कुछ साधन नहीं था, मैं अकेला था, बाकी लोग इधर खड़े दोस्त यार मेरे। तो मैं सीधा घर की ओर भाग गया। घर का ही बच्चा है, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी ऐसे बच्चे आए, है ना। तो इसलिए हमको चाहिए कि यहाँ पे कोई लड़के रखने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बैठे रहेंगे लोग, यहाँ बैठेंगे पीछे, मतलब यहाँ बैठे ही रहते हैं। यहाँ पर पुलिस कप्तान से की बात कहना चाहेंगे, यहाँ पे एक दो गाड़ी लगा के रखे। यहाँ चोर भी इसकी शुरुआत भी दुर्ग जिले में चाकूबाजी से हुई थी और लगभग गणेश पक्ष की समाप्ति भी चाकूबाजी से हुई है। कल की एक घटना है, अभी हम खड़े हैं परदेसी चौक पे और ये परदेसी चौक का मोहल्ला है और कल यहाँ पर एक गंभीर चाकूबाजी की घटना हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजू में एक गणेश पंडाल है और बाजू में एक सैलून की दुकान है, यहीं पर वो घटना हुई है। घटना यूं ही कि घटना का जो कारण है, इसका मूल है वो है नशा। ये क्षेत्र जो है नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ रात भर बैठ के नशा करने वाले लड़के लोग नशा करते हैं और जो उनसे मना करता है उनसे वो बहस करते हैं, हाथापाई करते हैं। इसलिए मोहल्ले वाले भी बोलना बंद कर चुके हैं। आपको जानकारी होगी कि दुर्ग पुलिस नशे के विरुद्ध एक अभियान चला रही है जिसका नाम दिया गया है संकल्प। पर संकल्प ये अभियान दुर्ग पुलिस का कितना सफल हो रहा है शायद ये आप अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि नशे के कारण ही लगातार ये घटनाएं हो रही है। फिलहाल बताते हैं कल जो घटना हुई थी। घटना यूं थी कि एक युवक के घर के सामने कुछ लोग बैठकर शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और जब मना किया जाता है तो वो बहस करते हैं। इसके बाद उनका बहस समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो जाते हैं, फिर नशा करते हैं और गोलियां खाते हैं और शराब पीते हैं। इसके बाद ये पहुंचते हैं इस गणेश पंडाल में। गणेश पंडाल में जिस युवक के साथ वो बहस कर रहे थे, युवक वहां पहुंचता है। वो तो इनको देखकर इनके इरादों को भाग जाता है, पर दूसरा युवक हर्ष ताम्रकार वो जंगल में फंस जाता है और उस पर ताबड़तोड़ कटर से वार किए जाते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हर्ष ताम्रकार है और मौत के मुंह से जूझ रहा है, आईसीयू में है। फिलहाल वो युवक जिसके साथ सबसे पहले बहस हुई थी वो हमारे साथ में है। जी, क्या नाम है आपका और क्या क्या कल घटना हुई थी? ठीक है सर, साहू है जी। और घर के पास हम लोग दारू रू पी रहे थे, जो भी है बातचीत करते, गाली गलौज। जो मम्मी मी लोग मना किए होंगे, मम्मी लोग ऊपर छत में बैठे थे तो मैं मना करने गया, यहाँ पे गाली उली मत करो, गाली गलौज मत करो। तो उसकी भी मम्मी लोग आए थे, सब आए, मोहल्ले के सब खड़े हो गए थे। कौन कौन थे वो युवक? वो संजू और यूसुफ नाम है उसका। फिर क्या हुआ? फिर बात उचित हुआ, जो भी हुआ, उसके मम्मी लोग आए तो फिर सब चले गए। उसके बाद रात के बाद फिर हम लोग पंडाल में आए, सब समिति वाले जितने भी लड़के थे यहीं पर बैठे थे। तो आया दो लोग, दोनों के दोनों उतरे हैं। अब मैं वहीं रोड के पास से देख लिया था कि उन लोग के हाथ में कटर है, मेरे तरफ आ रहे थे। तो मेरे पास कुछ साधन नहीं था, मैं अकेला था, बाकी लोग इधर खड़े दोस्त यार मेरे। तो मैं सीधा घर की ओर भाग गया। मैं घर की ओर भागा तो फिर आया नहीं। उसके बाद जब आया तो मैं आधे एक घंटे बाद आया, जो भी आधे घंटे बाद दोस्तों को पूछ के तो बताया कि हर्ष ताम्रकार को मार दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग जितने भी समिति वाले हैं सबके सब अपन हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल। तो ये सारी घटना हुई थी, पर यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। लगभग 1 साल पूर्व भी कृष्ण पक्ष में भी यही काम हुआ था, फिर चाकूबाजी हुई थी और अक्सर ऐसा होता रहता है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि जो पीछे नहर है यहाँ पर बैठ के लोग नशा करते हैं और जो मना करता है उनसे बहस करते हैं। महिला हमारे साथ में है जो इस नशाखोरी से बहुत ज्यादा परेशान है। जी, क्या कहेंगे? ये नहात पार में बहुत सारे लड़के ऐसे वाहियात आके बैठते हैं, यहाँ पे दारू पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, आधी 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहते हैं। बहुत ज्यादा होने से उन लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं। औरतों को भी बहुत परेशानी होती है, यहाँ से आने जाने में बहुत तमाशा होता है यहाँ पे। तो जब ये सब घटना होती रहती है तो क्या आप लोगों ने कभी पुलिस कंप्लेंट की? ठीक है, पुलिस वालों को क्या कहते हैं? आते हैं, उनके आते तक वो चले जाते हैं, फिर पुलिस वाले चले जाते हैं, फिर दोबारा आके उन लोग बैठ जाते हैं। कई पुलिस वाले भी एक्शन नहीं लिए कि आके यहाँ बैठे 2-4 घंटा देखे कि हाँ कुछ हो रहा है। उन लोग भी लापरवाही बरतते हैं अपने तरफ से। तो देखो, जो बच्चा को चोट लगी वो हमारे घर का ही बच्चा है ना। हाँ, अभी वो हमारे घर का ही बच्चा है, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी ऐसे बच्चे आए, है ना। तो इसलिए हमको चाहिए कि यहाँ पे कोई लड़के रखने नहीं चाहिए, है ना। तो पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है? हाँ, पहले भी हो चुकी है। पवन शर्मा। पवन जी, जो घटना हुई है इसके बारे में बताएं, क्या क्या जानते हैं और क्यों ऐसा होता है? ये दारू पीने का अड्डा है, यहाँ दारू पीने मना करने से पुल में ऐसा करते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है? बहुत बार हुआ है, पहले भी अगले साल भी यहाँ पर एक लड़के को चाकू मारे थे। तो क्या आप लोगों ने कभी उनको मना करने का प्रयास किया? जो लोग मना करते हैं गाली गलौज करेंगे, 4-5 लड़के आते हैं दारू पी के, फुल नशे में आएंगे, मारपीट करके चले जाते हैं। हमेशा बाहर के लड़के यहाँ आते हैं। ये बाहर के लोग हैं? बाहर के लड़के हैं और इनका बैठने का जरिया ये है बाबा सैलून। बंद रहता है जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे लोग, यहाँ बैठेंगे पीछे, मतलब यहाँ बैठे ही रहते हैं। यहाँ पर पुलिस कप्तान से की बात कहना चाहेंगे, यहाँ पे एक दो गाड़ी लगा के रखे। यहाँ चोर भी रात में बहुत गुजरते हैं, है ना। यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं आता है। मोहल्ले वाले देवान मोहल्ले तो कोई बोलते ही नहीं कुछ, घुस जाते हैं जब झगड़ा झंझट होता है। तो दारू पी के तो लोगों को लूटने का भी काम करते हैं यहाँ पे आधी रात को बैठ के।
2 बजे रात में बैठे रहते हैं, लूटपाट करते हैं, रास्ते में चलने वालों को बहुत परेशानी होती है। ऐसे कई बार कई लोगों के साथ में हो, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही कहना चाहेंगे, अभी जो भागा है उसको भागा फिरना नहीं चाहिए, वो पकड़ाना चाहिए, क्योंकि वो एक बार का है। अभी अगर उसको छोड़ देंगे ना भैया तो वो आगे और भी करेगा, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए और उसको जितना भी हो सके उसको ढूंढ के एकदम पेश किया जाए। हमारे साथ टिकेश है, जिन्होंने कल की उस घटना को देखा, ये इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। टिकेश, बताओ कल क्या क्या हुआ? सर मैं सभी को यहीं पे थे, सभी के सब ये लड़के लोग आए है ना, टेकू करके जो लड़का है उसको पहले दौड़ाए हैं लोग। कितनी बजे की घटना है? ये लगभग 10:30-11 बजे के आसपास की बात है। ये कौन कौन दौड़ाया? यूसुफ और संजू ठीक है ना, उन लोग कटर रखे हुए थे, लैस थे उन लोग हथियार से। उन लोग उसको दौड़ाए हैं, तो टेकू उधर से भागते हुए गया, तो हम लोग वहां पे खड़े हुए थे, 2-3 लड़के, तो वहां पे आया हम लोग के साथ, जिसको कटर पड़ा वो भी लड़का हम लोग के साथ था वहां पे। तो टेकू वहां पे जब तक पहुंचा कि मेरे को इन लोग मार रहे हैं भाई ऐसे कर रहे, तो हम लोग वहां पे खड़े हो गए। तो जो गोलू है वो जब तक यहाँ पे आ गया, हम लोग की बात नहीं सुना, वहीं पे मतलब नहीं रुक पाया, यहाँ पे आ गया। तो लड़का जब तक ना वो टेकू अंदर घुसा करके वहां गए उन लोग, तो वो लोग नहीं थे अंदर, टेकू नहीं था, तो उन लोग तुरंत रिटर्न बाहर निकले हैं, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। उन लोग तुरंत बाहर निकले, और जब तक गोलू आया उसके ऊपर कोई बात करने का भी मौका नहीं दिया उसको, दोनों के ऊपर हावी हो गए उसके ऊपर पूरा कटर से। तो हर्ष से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी या अभी कुछ तत्काल कल उनसे कुछ बहस वगैरह हुई थी? पुरानी दुश्मनी है ऐसा कुछ तो नहीं पता, लेकिन बाकी उन लोग तीनों के तीनों एक साथ दोस्त थे, आस पड़ोस में ही रहते हैं उन लोग आपस में, और ऐसा कुछ पुराना उन लोगों का कुछ रहा हो तो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद भी अपने यहाँ पे वो रहता हूँ। हाँ, ये कल रात की बात है सर, 11 बजे की बात है। मेरा लड़का आया करीब 10 बजे घर से आया और चौक पे गया, तो चौक पे कुछ लड़के वहाँ पे पी खा के मतलब लफड़ा कर रहे थे, गाली गलौज हुआ था उन लोगों से, तो उनको मारने के लिए आए थे उन लोग, 2 पर्सन थे, लेकिन उसमें दिखा, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है, तो उनको मारने आया तो वो भाग गया वहाँ से, वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद मेरा लड़का जस्ट आ ही रहा है, उनको अचानक उन्होंने हमला कर दिया एकदम ताबड़तोड़, वहाँ पे वार किए 3-4, उसके बाद सीने में लगा है, सर पे भी लगा है, उसके पीठ में भी मारे, 2 मिल के मारे सर। मुझे बाद में पता चला उसके दोस्त जो थे वहाँ पे कुछ मौजूद थे, उन्होंने उठाकर उसको थाने लेके गया, वसाई नगर थाने। तो वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे जो पुलिस थे वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे, उन्होंने देखा कि ब्लीडिंग और इतना ज़्यादा चोट लगा है गंभीर, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे लाया है ना, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद उसमें मुझे खबर मिली कि ऐसी घटना हो गई, आपके लड़के को किसी ने मार दिया है। फिर मैं उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचा, पहुँचने के बाद देखे कि बोले कि इनको दुर्ग रिफर करते हैं सरकारी हॉस्पिटल। बोला ठीक है सर, उस समय मेरे को कुछ सुविधा तो गाड़ी में लोड कर दिए थे उनको। मैंने उसके बाद दुर्ग गया सर, दुर्ग जाने के बाद देख रहा हूँ तो केवल उसके असिस्टेंट लोग ही थे, 4-5 लोग ही है ना। उनके बाद फिर मैंने उनको दिखाया तो बोले ठीक है रखो, लिटा उठा दिए वहाँ पे। बोले डॉक्टर को, तो डॉक्टर को 2 डॉक्टर को 2 बैठे हुए थे और दोनों फ़ोन लगाए, उनमें से कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी ने कोई जवाब नहीं डॉक्टरों ने। फिर देखते रहा तो बोले कुछ नहीं, बोलते करते हैं देखते हैं करके, जब तक उसका जो यहाँ पे लगा हुआ था उसमें से निकाला गया उसका मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ब्लीडिंग इतना था कि उसका जो बेड था पूरा लाल हो गया था, एम्बुलेंस भी पूरा खून से। फिर वहाँ पे देखे तो बोले यार यहाँ पे तो कुछ हो नहीं पाएगा, आप लोग बोलते कोई ले जाओ, बोलता है कहीं से दूसरी जगह करके। जो दूसरे देखने वाले थे यहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, ना कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया। जितने लोग भी अभी फ़ोन किए हैं 2-3 बार, डॉक्टर का एक भी रिस्पांस नहीं आया। बोले ले जाओ, बोले है ना, ले जाओ बोले। हम लोग 15-20 मिनट तक के रुके रहे वहाँ पे, तब तक के कुछ ना उन्होंने फ़ोन लगाया, सब कुछ किया, नहीं हुआ। यहाँ का वो बैंडेज निकाल दिया, जैसे निकालते ब्लीडिंग के इतना धार हुआ कि मैं बता नहीं सकता, मैं तो बाहर आ गया, मैं तो देख ही नहीं पाया। कहाँ पर लेकर आया? तो उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया बियान साहब में, और यहाँ पे आते ही तुरंत तत्काल में मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। ये है सर, अभी क्या है, वो तुरंत आने के बाद ट्रीटमेंट उनका किया और आईसी रूम में एडमिट है, और अभी भी आईसी रूम में है। वो जानकारी ये बोला जा रहा है सर, वहाँ पे मैं पता किया जाने के बाद में, गणेश पंडाल पे लड़के लोग थे, मतलब क्या हुआ तो बताया कि वहाँ पे शराब पी रहे थे आगे में किसी लड़के के घर में, उन्होंने मना किया, तो इन लोगों को कुछ बातचीत हो गया, उन्होंने फिर पी के आए और गोली वोली भी खाए थे बता रहे थे वहाँ पे, मुझे तो नहीं मालूम। तो उसके बाद उनको मारने आया, जो उनको मना किया था शराब पीने से, है ना, वो तो भाग गया। वो देख लिया, उनको समझ में आ गया कि मैं मारने आ रहा है, क्योंकि उनसे बहस हुई थी, उनको देखा उनको भाग गया। जो बाद में आया, जो मेरा लड़का पीछे से आ ही रहा था, उनको ताबड़तोड़ हमला किया उसने देखे हुए। जो मेरे पास उसका गवाह है, सबूत है ताबड़तोड़, जिससे उनसे एक शब्द भी कुछ बोला नहीं गया, कहा भी नहीं गया है, और इस टाइप से हुआ है ये सब।